जय हिंद दोस्तों बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है, जो कि 68वीं बीपीएससी का है। आज हम देखेंगे इसका टेस्ट सीरीज नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले का हमने सेट नंबर 6 तक हमने अपलोड किया था और सेट नंबर 7 जो है हम इसको कल देखेंगे, क्योंकि सेट नंबर 7 का पीडीएफ जो है अभी तक बन नहीं पाया है। इसकी वजह से आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 15 तक आपको यहाँ पे वीडियो जो है पूरा मिलेगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। बीच में कभी कभी आपका क्या है कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको सेट जो है पूरा मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सेट नंबर 7 जो है पीडीएफ नहीं बन पाया, इसकी वजह से आज हम सेट नंबर 7 आपको नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आगे पीछे लगाइए, कोई इससे दिक्कत नहीं है, चाहे आप सेट नंबर 7 लगाइए चाहे 8 लगाइए। तो चलिए सेट नंबर हम 8 का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है कि इसरो द्वारा हाल ही में देश का सबसे छोटा रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा आज हम फास्ट देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, सीएम साइंस कॉलेज हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को किसने लॉन्च किया है। तो अभियान को अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए हाल ही में नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। तो आप सब लोग याद रखेंगे 112 आकांक्षी जिलों में। निम्नलिखित में से किस देश ने दनूरी नामक चंद्रयान मिशन लॉन्च जो है किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। याद रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा इसका। और एक और आप सभी लोग को बात बता दिया जाए कि आपको आज रात 8 बजे करीबन आपका यहाँ पे देखा जाए तो बिहार मध्य जो आपका यहाँ पे निकाला गया है मध्य निषेध का, उसका आपका प्रैक्टिस सेट जो है रात में 8 बजे तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वो भी आपका सेट चलेगा। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुम्हारार इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब जो है स्थापित हुआ है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1917 ईस्वी में। आगे है बोला कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए जल्लीकट्टू जो है आपका सांडों की एक लड़ाई उपरोक्त विकल्प में से किसी राज्य में संबद्ध नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं जल्लीकट्टू जो है आपका तमिलनाडु और यानी जिसका जो आयोजन है दोस्तों तमिलनाडु के मट्टू पोंगल के अवसर पर पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। तो तमिलनाडु हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई भी नहीं होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है। तो ये कौन सी दिशा में घूमता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे। तो उपन्यास के लेखक की अगर हम बात कर लेते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीटी कॉटन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुई है। इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक कौन थे बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इसका उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे। जो कृष्णदेव राय जो समकालीन थे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर के। याद रखेंगे, बाबर के। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है किससे संबंधित थे। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है किससे संबंधित था, तो संवैधानिक सुधार से। याद रखेंगे, संवैधानिक सुधार से। जैव उर्वरक कौन सा है। जैव उर्वरक जो है ये आपको एक प्रकार से देखा जाए तो स्पीरिलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है।
ज्ञात कोशिका है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ है? तो राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछ रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। 1969 में। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो हम इसको फटाफट देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यंग मापांक की बात कर लेते हैं, तो ये आपका डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। श्यानता आपका हो जाएगा पॉइज, बल आपका हो जाएगा डाइन। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार का एक अधिकार किस वर्ष जो है प्राप्त हुआ है? तो कौन से वर्ष में यहाँ पे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में। याद रखेंगे 1600 ईस्वी में। फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्जियो पेरेज, रेड बुल मैक्सिको के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। बोला कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल किया है वह स्थित था? तो वह आपका स्थित था आपका लखनऊ में। कहाँ पर था? लखनऊ। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको हम छोड़ेंगे और जीके जीएस पे आएंगे, ठीक है। टारगेट बैच आपका स्टार्ट किया जाएगा, हो सके तो कल ही आपका टारगेट बैच का जो वीडियो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हमारा है, बोला है कि जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उलट जाता है? देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तालाब। तालाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट के। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट के। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? बड़ा खतरा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव जो है किस प्रकार किया जाता है? ये किस प्रकार किया जाता है? आंसर हो जाएगा इन सीटू संरक्षण द्वारा। आंसर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हास्य के लिए जो है उत्तरदायी है? देखिए दोस्तों इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिक्लोफिनेक सोडियम हो जाएगा। डिक्लोफिनेक सोडियम ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑर्गन गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। शेष अन्य वैश्विक ऊष्मन के लिए, जैसे आपका ऑर्गन को छोड़ करके बाकी मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है, ठीक है। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बताइएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेमू के लिए। किसके लिए? हेमू के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? देखिए निर्वाचन आयोग की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा अनुच्छेद 324 हो जाएगा। अनुच्छेद 324, इसको आप नोट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना के गत मिशनों में शामिल नहीं है? तो मिशनों में शामिल नहीं है, आंसर हो जाएगा नाभिकीय शक्ति। बाकी सौर शक्ति शामिल है, वनीकरण शामिल है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन भी शामिल है। आगे प्रश्न है, बोला कि संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है बताइएगा। संकल्प से सिद्धि तो आपका ट्रीफेड हो जाएगा, TRIFED हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करना है, संस्थान और अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे हमारा यहाँ पे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा अनुच्छेद 148 हो जाएगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में प्रावधान है। प्रशासनिक अधिकरण की बात कर लेते हैं तो ये हमारा अनुच्छेद 323 ए हो जाएगा। अनुच्छेद 323 ए। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय
भारतीय षडदर्शन का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा 42 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकायत और कापालिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जब सही हो जो उसको देख लेते हैं, जैसे हमारा मीमांसा और वेदांत सही है, न्याय और वैशेषिक सही है, और सांख्य और योग सही है। आगे है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण के लिए संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन परत। याद रखेंगे, ओजोन परत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है, हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, उपयुक्त में से कोई युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा। अब देखिए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा 1979 नहीं 1972 में हुआ था, ठीक है, 72 में। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है, जैसे आगे हमारा क्या है उसको हम देख लेते हैं। अब जैसे जो हमारा यहाँ पे पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1997, ये हमारा गलत हो जाएगा, 1997 नहीं 1992 होगा, ठीक है। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 29, ये हमारा 29 नहीं होगा, यहाँ पे 21 होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसको हम। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी को पता ही होगा, फेफड़ा के रूप में कौन सा जंगल जाना जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार जो है अधिक है। तो विस्तार यहाँ पे अधिक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया का। याद रखेंगे, एशिया का। आगे है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब इसको समझते हैं। देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक से अधिक। जैसे चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में चलाया गया था, और अगर हम बात कर लेते हैं कि इस आंदोलन में वन काटने से ठेकेदारों को रोका गया था, इससे संबंधित आपका है। और चिपको आंदोलन के प्रणेता जैसे आपका यहाँ पे बात कर लेते हैं तो चंडी प्रसाद भट्ट हो जाएंगे, और इसमें एक प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। तो उत्तर हमारा यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है कहाँ पर। तो ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। अगर हम गलत पॉइंट को देख लेते हैं तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई। यहाँ पे देखिए महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा कुल्लू में स्थित है, यानी कुल्लू के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमारा भरतपुर राजस्थान में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है बताइएगा दोस्तों, कहाँ पे है ये। जैसे केवलादेव की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका 1983 में इसका स्थापना हुआ था। और केवलादेव हमारा जो है यहाँ पे यह हमारा 1982 में स्थापित हुआ था, 1982 में। चलिए आगे देख लेते हैं कि गैंडों को पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। उत्तर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। 1924 का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। तो किसके विरुद्ध था बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है। तो सबसे धीमी पूछ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा डायल अप सर्विस हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो महिला को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये कौन थी बताइएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन 1917 जो कि श्रीमती एनी बेसेंट को यहाँ पे बनाया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे।
लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोकहितवादी के नाम से तो गोपाल हरि देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 155 के तहत होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा P.A. संगमा, P.A. संगमा। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति जो है समझा जाता था? देखिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गाय को, गाय हमारा उत्तर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाली पद्धति जो है संबंधित था किससे? हाली पद्धति आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंधुआ मजदूर से, बंधुआ मजदूर से। कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है प्रश्न, कंप्यूटर। देखिए अगर हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो हमारा सभी पॉइंट यहाँ पे चारों सही है। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी जो है उपस्थित हुए थे? तो हमारा गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 3 हुआ था, 30 में, 31 में, 32 में, यानी 1930, 31, 32। आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी द्वितीय में महात्मा गांधी जो है इसमें शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से किसने, फिर से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रभावी होने के कारण जो है हरा शैवाल का रंग जो है हरी घास की तरह होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ए तथा बी। ठीक है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन पूछ रहा है, उत्तर हो जाएगा डीजल की वाष्प जो है, डीजल की वाष्प और वायु। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय योजना भाग 2 के लिए कितना बजट जो है आवंटित किया गया है? कितना बजट? इसका उत्तर हो जाएगा 4,671 करोड़ यहाँ पे आवंटित किया गया है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत जो है किया गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा ये आपका किया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी, याद रखेंगे सिकंदर लोदी। उलुक तथा दावा, उलुक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? तुगलक काल में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा डाक व्यवस्था से। क्या हो जाएगा? डाक व्यवस्था से। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो है शामिल हैं? पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है तो इसमें आपका अनामलाई हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा और आपका यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ी हो जाएगा। तो आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि जो है प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा जहां आरा, याद रखेंगे जहां आरा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन जो है कर सकती है, संसद जो है संशोधन कर सकता है। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन इसमें आपका सुमेलित नहीं है? तो आपका केसर जो है बीज, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। केसर सबसे पता है आपको सभी लोग को, यह हमारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है और केसर एक मसाला है जिससे सेफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। बाकी अफीम जो है, अफीम की डूडी सही है, अदरक आपका यहाँ पे राइजोम सही है, सन जो है आपका यहाँ पे तना सही है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, बी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन भारत के किस शहर में श्री रामचंद्र मिशन के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद तेलंगाना, याद रखेंगे बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 2-4 डी पूछ रहा है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एक यानी खरपतवारनाशी यहाँ पे लिखा गया है। आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा था किसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 का। देखिए 75 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका महात्मा गांधी को सौंपा गया था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं तो मानव के रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, याद रखेंगे अनुच्छेद 14। यहाँ पे देखिए कथन ए बोल रहा है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण आर बोल रहा है कि असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात कर लेते हैं 79 का तो मिहिर भोज, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीज जो है मधुमेह के रोगी की रक्त शर्करा का स्तर जो है सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेथी के बीज, याद रखेंगे मेथी के बीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है। आंसर हमारा यहाँ पे ई गलत हो जाएगा। एस्पिरिन एक सैलिसिलेट औषधि है, सैलिसिलेट औषधि है। इसका जो एस्पिरिन का सूत्र होता है C9H8O4 इसका सूत्र होता है। आगे है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र जो है बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो वर्ष में 2 बार यहाँ पे सत्र बुलाए जाते हैं, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि आगे बोल रहा है कि अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल और निर्वाध स्रोत हैं स्टेम कोशिकाओं का। देखिए इसकी अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 370 यहाँ पे देखिए धारा जो है 377 इसका सही उत्तर हो जाएगा 377। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। आराम से देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा उत्तर जो है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों हेक्टर मुनरो, बक्सर के युद्ध जो है 1764 सही है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात कर लेते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था आपका 1814 से लेकर के 16 के बीच में। लॉर्ड वेलेस्ली की बात कर लेते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है। और देखिए जो आपके यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। देखिए जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था हुसैन शाह था। कौन था, हुसैन शाह। आगे है बोला है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, यानी जांच करने के लिए मेल है या फीमेल है। आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, यानी कौन इसमें आपका यहाँ पे गलत के बारे में बोल रहा है। तो हमारा उत्तर जो है डी गलत हो जाएगा। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, गलत है। बाकी बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका को समर्पित होने का यहाँ पे उल्लेख करते हैं। तो याद रखेंगे सभी लोग। जैव सूचना विज्ञान में घटना क्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बीटी बैगन पूछ रहा है। देखिए बीटी बैगन की बात कर लेते हैं तो अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन हो जाएगा। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था। मुख्य फसल की बात कर लेते हैं तो आपका मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा। मैक्सिकन गेहूं ऑप्शन नंबर बी। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक जो है एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो उपयोग में आता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल व कवक। जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल व कवक आता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है यह आपको तरंग व कण दोनों के समान होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो 14वें नंबर के बने हैं। आप सभी लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जो है स्थापित किए हैं। व्यापारिक अड्डे देखिए आपका नागपट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम हो जाएगा। सूरत, भड़ोच, आगरा हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके आगे वाले सेट में आपको देखने को मिला था। कोचीन, अहमदाबाद, पटना हो जाएगा। तो आंसर जो है हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक कितना डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री। आगे है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन जो है सूचकांक होता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही कौन सा है। तो अगर हम सही की बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर जो है प्रकाश का वेग जो है अधिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संक्रामक है। इनमें से संक्रामक कौन सा है, तो तपेदिक जो है आपका यहाँ पे संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। आगे है बोला कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो वह होती है दोस्तों तो आँख से ली गई धमनी। आंसर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 101 का सामाजिक असमानता यहाँ पे नहीं किया जाता। बाकी जो किया जाता है उसको देख लेते हैं। जैसे जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर यहाँ पे चुनिए। देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इसमें पूछ रहा है कि फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है दोस्तों आपका 1915 में हुआ था, ठीक है। और महात्मा गांधी का जो आपका यहाँ पे डांडी एक तरीके से आप बोल सकते हैं, एक सेकेंड, दूसरा है ना, हाँ, जलियांवाला हत्याकांड, तो ये आपको पता है 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। उसके बाद हमारा यहाँ पे साइमन आयोग की जो नियुक्ति है ये हमारा 8 नवंबर 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है आपको याद ही होगा 12 मार्च 1930 में हुआ था। तो आप अरेंज कर सकते हैं। हमारा उत्तर जो है ए हो जाएगा। वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 3 का ए हो जाएगा, श्रीलंका। याद रखेंगे श्रीलंका। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे विपिन चंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना जो है माना गया है। उत्तर हो जाएगा पहल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। तो भूमध्य सागर तक यहाँ पे फैला नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन। याद रखेंगे जॉर्डन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। विरासत और यहाँ पे शासक दिया गया है, तो देख लेते हैं। देखिए देवगिरी की बात कर लेते हैं तो आपका शंकर देव सही है और वारंगल रामचंद्र देव यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए वारंगल दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य का एक शहर है और यह काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश का शासन था, तो आप याद रखेंगे। बाकल आपका होयसल जो दिया गया है, बाकी वीर
बल्लाल तृतीय हो जाएगा, मदुरै आपका वीर पांडव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि दिए गए युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है। देखिए बहामास नसाउ हो जाएगा, और कोस्टारिका जो है आपका यहाँ पे सान जोस हो जाएगा, और निकारागुआ जो है आपका यहाँ पे बोल्मो माफ़ कीजिएगा क्या लिखा गया है, बेल्मो पान हो जाएगा, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पे निकारागुआ जो है आपका मानागुआ होना चाहिए, बाकी आपका डोमिनिकल जो है आपका यहाँ पे डोमिनिकल सांटो डोमिंग रिपब्लिक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बोला कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित पूछ रहा है कौन सा नहीं है दोस्तों, तो परिवार नियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवार नियोजन। निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है, तो कौन से जिले में है, आंसर हो जाएगा पटना। याद रखेंगे पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है, उत्तर हो जाएगा यूएसए में। क्या हो जाएगा, यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। पठार पर स्थित नगर पूछ रहा है, पठार पर स्थित नगर, उत्तर हो जाएगा मैड्रिड। याद रखेंगे मैड्रिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, बिहार का जो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों 114 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा चौथ। बिहार का राजकीय पुष्प जो है कौन सा है, तो पुष्प की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका गेंदा का फूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सर टॉमस मुनरो किस वर्षा में मद्रास के गवर्नर थे, किस वर्ष में, उत्तर हो जाएगा 1820 से 27 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, ये जो आपका विस्तृत है दोस्तों भारत नेपाल सीमा के समानांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है। देखिए संथाल आपका 1855, कोल जो है आपका 1831, खासी आपका 1829 हो जाएगा, अहोम जो है 1855 यहाँ पे गलत हो जाएगा। अहोम की अगर हम बात कर लेते हैं 1815 नहीं 1828 यहाँ पे होना चाहिए। आगे प्रश्न है 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 खिलाड़ियों को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है, तो कौन से बिहार में स्थित है, तो ये आपका अनुपम झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो सर्वाधिक निकट की बात कर लेते हैं, उत्तर हो जाएगा आपका सिंगापुर। याद रखेंगे सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी। चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं था, तो कौन नहीं था, तो अनुग्रह नारायण नहीं थे, बाकी FG स्लाई, DJ रीड, महात्मा गांधी ये सब थे। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका, तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, उत्तर हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कैमूर पठार जो है दोस्तों ये आपका एक प्रकार से चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर यहाँ पे भी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा यहाँ पे सरकार का यहाँ पे विरोध किया था, उत्तर हो जाएगा चौकीदारी। याद रखेंगे चौकीदारी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के निकटतम है, तो पृथ्वी के निकटतम आपका यहाँ पे मंगल ग्रह जो है सबसे नज़दीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की 10 की वृद्धि दर कितना है, 10 की वृद्धि दर, उत्तर हो जाएगा 25.4%, आंसर जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है तो मुंद्रा आंध्र प्रदेश, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। मुंद्रा जो आपका बंदरगाह है गुजरात के कच्छ के ज़िले में स्थित है, गुजरात के कच्छ के ज़िले में। बाकी आपका पारादीप उड़ीसा और मार्गागुआ जो है गोवा, न्यू मंगलोर आपका कर्नाटक सही दिया गया है। आगे है बिहार के किस जिले में उत्खनन के दौरान जो है नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई। GST दिवस कब मनाते हैं, देखिए GST दिवस जो है ये हम मनाते हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई।
किस राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा ये हुआ था। बिहार के किस जिले में देश का चौथा पक्षी रीडिंग सेंटर जो है खोला गया है? रीडिंग सेंटर तो भागलपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है वो आपका पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का यहाँ पे उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। इस वर्ष 2022 में श्रीलंका ने किस टीम को हरा करके एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो अपने नाम किया है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है? आसरा पेंशन योजना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। याद रखेंगे तेलंगाना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना के लिए भारत पाक सीमा से 130 किलोमीटर दूर डीसा एयरबेस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आपका रखा गया है दोस्तों बनासकांठा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के रक्सौल से नेपाल के लिए किस शहर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काठमांडू। याद रखेंगे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान डैश ने 3840 किलोग्राम वाले चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक कक्ष में सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपित कर लिया है या फिर कर दिया है? उत्तर हो जाएगा GSLV MK 3rd M1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, बिहार राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? उत्तर हो जाएगा आपका 41 का, बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 243। घटपर्णी के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? उत्तर हो जाएगा पत्ता, ऑप्शन नंबर डी। पौधा द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा किन यानी ऊर्जा जो है निम्न परिणाम देती है? उत्तर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे तृण भक्षी गौण उपभोक्ता, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उससे हम वे घटक उत्पादन या फिर उत्पादक कहते हैं। आगे है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट दोस्तों कहते हैं आपका एक जलीय पौधों को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंडाशय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार बना होता है वो जल का बना होता है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में बिहार का क्रम पूछ रहा है, तो भारत का बिहार में क्रम जो है आपका 12वां है, ऑप्शन नंबर सी। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह यानी चौथे सप्ताह में। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों द्वारा सामूहिक विशेषाधिकार जो है नहीं है? उत्तर हो जाएगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। आंसर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे 150 क्वेश्चन समाप्त होता है। कल हम इसका सेट नंबर 7 देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। आपने कितना प्रश्न सही किया है वो भी कमेंट करके ही बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।